सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देखा था कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। कोई आए हैं क्या? चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, 1 मिनट। हो गया है एंट्री? ओके। ओके, तो नर्वस सिस्टम हमने देखा था कि 3 पार्ट्स में था हमारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके 2 पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे जो सेंसरी पाथवेज और मोटर पाथवेज होते हैं, और एक थर्ड कैटेगरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, उसको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा था, जो हम सबसे पहले देखते हैं अपने ब्रेन के बारे में, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, जिसकी 3 लेयर्स थी, जिसको हम ड्यूरा मैटर, एरेक्सॉइड मैटर और पाई मैटर के रूप में देखते हैं। ठीक है, और उनके हमारे मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमने पढ़े थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और हमारा टेम्पोरल लोब जो होते हैं। और ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो बनता है हमारा सेरिब्रम से, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से बेसिकली। उसके बाद हमारा जो सेरिब्रम के फंक्शंस हमने पढ़े थे, 4 लोब्स जो हमारे होते हैं सेरिब्रम को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। देन हमारा थैलेमस था, हमारा हाइपोथैलेमस था, और फिर हमारा उसके बाद हमारा ब्रेन स्टेम जो कि मिड ब्रेन और हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट से मिलके बनता है, जो होते हैं हमारे पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद हमारा मिड ब्रेन के बारे में हमने देखा था, फिर हमारा हिंड ब्रेन की बात करी थी जिसमें हमारे पॉन्स थे, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा था और हमारा सेरिबेलम था। मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि बेसिकली हमारा जो वाइटल सेंटर्स को कवर करता है, और सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी हम समझते हैं। फिर हम आए थे अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था। इसकी हमने बताई थी कि जो है हमारी इसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर तक होती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से ये जाती है, हमने देखा था। और फिर हमने CSF के बारे में भी पढ़ा था, और हमने व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में देखा था कि जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो ये प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में ही अपोजिट तरह से होता है। और हमारे पूरे जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे नर्वस टिश्यू से बनता है, जो कि हमारे न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके सेल बॉडी के बारे में, एक्सॉन के बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में, जहां से कि हमारे इम्पल्सेस जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। तो उसमें इस तरह से हमारे होते हैं। फिर हम आ गए थे अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, क्रेनियल नर्व्स और हमारी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 थी, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूबिलोटर, ऑप्टिक, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसर। ये हमारे जहां से जैसे एग्जिट होती है ब्रेन से, उसी तरह से इनकी नंबरिंग होती है। इनको जो है रोमन नंबर्स में जो है इनको सिग्निफाई करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे हैं अलग अलग। क्रेनियल नर्व्स हमारी सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी होती हैं। उसके बाद हम आज हैं अपनी स्पाइनल नर्व्स की तरफ। तो स्पाइनल नर्व्स हैं जो हमारी कहाँ से निकलती हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के से ही निकलती हैं, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है ना। और ये 31 एक साइड से निकलती है, 31 एक साइड से निकलती है। टोटल ये हमारी 31 पेयर में होती है, फ्रॉम द बोथ राइट एंड द लेफ्ट साइड। तो इसके बाद वो हम वैसे देखते हैं तो हर स्पाइनल नर्व का जो एक एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट भी होता है, उसकी एक रूट होती है। फिर वो मिला के एक हमारी जो एक मेन ट्रंक जो होती है, इसी के साथ हमारी ये जो चलती है इसका। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से फाइबर्स जो है निकल रही हैं, तो ये आपस में जुड़ती भी हैं। देखो इनकी ब्रांचेस आपस में जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। मतलब एक नेटवर्किंग बनाती है वो आपस में। तो मेन जो हमारी प्लेक्सस जो बनती है, एक हमारी बनती है सर्वाइकल प्लेक्सस, जहाँ पे यहाँ पर आप देख रहे होगे, जो कि सर्वाइकल नर्व्स के द्वारा मिलती है। और एक बनती है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर हमारी लंबर भी बनती है, आप ये देख रहे होगे यहाँ पे लंबर नर्व्स जो मिलके एक अपना जो एक ब्रांचेस बना लेती है, ये लंबर प्लेक्सस।
फिर हमारी सेक्रल प्लेक्सस भी होती है। ये मुख्य रूप से हमारी 4 यहाँ पे प्लेक्सस होती है, मतलब जो नर्व्स मिलके आपस में जो है नेटवर्किंग बनाते हैं, इनको हम प्लेक्सस बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नर्व्स होती है टोटल, वो कौन सी होती है, जहां पे जो एरिया होता है वर्टिब्रा का वहीं से निकलती है। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल। सर्वाइकल हमारी जो होती है वो होती है 8 पेयर्स में। हमारी रीढ़ की हड्डी तो 7 होती है, लेकिन जो सर्वाइकल हमारी नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो 8 होती हैं। थोरैसिक हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं 12 ही होती हैं। लंबर स्पाइनल नर्व्स हमारी 5 ही होती हैं पेयर में। सेक्रल स्पाइनल नर्व्स भी हमारी 5 होती हैं पेयर्स में, और कॉक्सिजियल जो होती है वो 1 ही होती है। तो टोटल अगर हम इनकी गिनती गिनते हैं तो ये 31 पेयर्स में हमारे होती हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी हम उसी हिसाब से करते हैं, C1 to C8, T1 to T12, L1 to L5, S1 to S5, और कॉक्सिजियल का एक ही नाम होता है। तो जितनी भी हमारी देखो ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये मिक्स टाइप की होती है। इनके अंदर दोनों ही हमारा सेंसरी और मोटर दोनों तरह के ही हमारे एक्शन होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन इसी के अंदर ही जो है लिया जाता है। तो हर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे हर नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो ये वहां से हमारे जो ग्रे मैटर से जो है वहां से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप देख रहे हो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट, है ना, इस तरह से हमको समझते हैं। तो जो डॉर्सल रूट है हमारा, दिस वन, ये हमारा सेंसरी वाला होता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेंसरी। और जो हमारा वेंट्रल रूट है वो हमारा होता है मोटर। आपस में क्रिस क्रॉस करके नेटवर्किंग बनाती हैं, आप देख रहे हो। दोनों जो रूट्स होती है कंबाइन हो जाती हैं, फिर हमारे यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पे मिक्स हो जाती है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेंसरी और मोटर भी हो रही है डॉर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में, फिर वो मिक्स्ड हमारी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी मैसेजिंग इनकी होती है। तो 5 मेजर प्लेक्सेस हमने बात करी थी, मतलब वो हमारा जो इनकी नेटवर्किंग जो होती है, तो ये हमारी बनती है किससे, हमारी सर्वाइकल, ब्रेकियल, हमारी लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, तो ये जो हमारे सारे जो होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाइज से जो, हाँ इसमें देख लेते हैं, ये जो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाइज से निकलती हैं, ये हमारे पूरे आपस में फिर कनेक्शन यहाँ पर होती है, इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद ये है हमारे अलग अलग पार्ट्स के लिए ये फिर से डॉर्सल और रेमस में फिर यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे दोनों मिक्स हो गई। उसके बाद जो यहाँ पर इनकी आपस में इकट्ठी होती है, फिर ये मिक्स होके दोनों पार्ट्स में से जो हमारी मिक्स निकलती हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस जो होता है ये हमारी जितनी भी हमारी जो है C1 और C4, ठीक है, उनके अंदर जो है नेटवर्किंग से होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारी C5 से लेके T1 इनके बीच की जो है हमारी सर्वाइकल और थोरैक्सिक की जो है इनके पार्ट्स को मिलके जो बनाता है। तो बेसिकली कहाँ कहाँ जो हमारे सप्लाई करते हैं, तो थोरैसिक नहीं होता वहां पे, ब्रेकियल नाम है बेसिकली। तो ये जो है सर्वाइकल वाला ऊपर वाला कहाँ पर सप्लाई करेगा, हमारे बेसिकली हेड और नेक में। ब्रेकियल हमारा शोल्डर में, नेक में, एक्जिला में, है ना, चेस्ट में, बैक में, ये यहाँ पे भी हमारा सप्लाई करता है। लंबर वाला जो है हमारा एब्डोमन में, थाई में, आप देख रहे होगे ना यहाँ पर, ये हमारा सर्वाइकल वाला है। ब्रेकियल वाला जो हमारे पूरे शोल्डर पे दे रहा है, यहाँ पर ये भी हमारा इस तरह से जो आप देख रहे हो जो प्लेक्सस है। थोरेसिक वाली तो बाकी हमारी दे ही रही है। फिर हमारी लंबर पे जो ब्रांचेस बन रही है ये हमारी थाई तक जाती है, एब्डोमन है, थाई है, इसको सप्लाई करती है। सेक्रल वाली हमारे पेल्विक एरिया को बेसिकली हमारे सप्लाई करती है। और कॉक्सिजियल जो होती है हमारे ये हमारे बेसिकली एनल स्फिंक्टर और इसको हमारे जो पेल्विक फ्लोर को भी सप्लाई करती है। तो ये हमारी पूरी कनेक्टिविटी इसी तरह से ही होती है। हमने देखा था हमारे नर्वस सिस्टम में हमने अपना अब देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सराउंड नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। पेरिफेरल में हमने क्रेनल नर्व्स के बारे में पढ़ा और अपनी स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा, जो कि मिक्स टाइप की होती हैं, सेंसरी भी होती हैं और हमारी
मोटर भी होती हैं। ठीक है, तो सेंसरी और मोटर जो होती है क्या है, हमारी ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, मैसेज देती है ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाता है। जैसे कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी यहाँ से नर्व्स निकलती हैं पूरे बॉडी में फैल रही हैं, आप देख रहे होंगे पूरे बॉडी में जाती है, तो मैसेजेस का आना जाना होता है। तो अगर वो मैसेज रिसीव करती हैं, ठीक है, जो सोमेटिक या विस्ट्रल, जो हमारे स्किन से या हमारे विस्ट्रा से जो भी उसको मैसेज मिलता है वो पेरिफेरल के माध्यम से ब्रेन पे जाता है। फिर ब्रेन जो है उसको कोऑर्डिनेट करता है या उनको कुछ एक्शन लेने के लिए बताता है, तो वो जो फिर हमारी जाती है, इनको बोलते हैं सेंसरी और इनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो सेंसरी को एफरेंट भी बोलते हैं, मोटर को ईफरेंट भी बोलते हैं। मोटर नर्व्स जो है फिर मैसेज देती हैं जो भी किसी को भी, मसल्स को, ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को, कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। तो यहाँ पे दो काम होते हैं, वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जैसे कि स्केलेटल मसल्स को हमें लगता है कि भागने दौड़ने की जरूरत है तो जो हम करना शुरू कर देते हैं। इनवॉलंटरी है हमारा दिल, हमारे ऑर्गन्स है, हमारा यूट्रस है, हमारे लंग्स हैं, हमारा लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, तो वो हमारे ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देते हैं। इस ऑटोनॉमिक को हम एक अलग कैटेगरी में भी डालते हैं जो कि होती है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे बॉडी को बिल्कुल अपने आप ही कंट्रोलिंग में करता रहता है। जहां जैसी जरूरत होती है अपने आप ही आप देखोगे कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, या बहुत कोई डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है तो भी आपको जो है बहुत स्लो वो हो जाता है उसको, तो वहां पर हमें अपोजिट उसकी जरूरत होती है कि बैलेंस करने के लिए। तो जो वो बैलेंसिंग का काम करता है वो करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को जो है किसी भी सिचुएशन के लिए बैलेंस करने के लिए बना लेता है। तो सेरिब्रम से हमारा ये सिस्टम बेसिकली अपने मैसेजेस जो हमारे आने जाने शुरू हो जाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर ब्रेन से हमारे नर्व्स के माध्यम से वहां पर जाते हैं, और जो चीज हमारे बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है वो ये अपने आप ही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इनका दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक जिसमें कि उत्तेजना का काम होता है, ये हमारे शरीर में तेजी लाता है, और पैरासिम्पैथेटिक हमारे शरीर को थोड़ा सा निश्चिल करता है, जब वहां पे हमें जहां पर रेस्ट की या डाइजेस्टेशन की, तो वहां पर या ये हम कहेंगे स्लो डाउन की जो प्रक्रिया हमारे शरीर को चाहिए होती है ये उसको अपने आप ही कर देता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का बैलेंसिंग होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इसके दो पार्ट्स है। सिंपैथेटिक के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सिंपैथेटिक जो है बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर तेजी आती है, उत्तेजना बढ़ती है, ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन में होने के लिए बिल्कुल प्रेरित करता है। वहां पर क्या होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है तो हम स्लो स्लो नहीं उस सिचुएशन के, तो सिंपैथेटिक हमारे उस शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। तो ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें तेजी चाहिए होती है। तो वहां पर ये क्या करता है, हमारे मस्कुलर टिश्यू, हमारे हार्ट, हमारे ग्लैंड्स, इन सब के ऊपर हमारे जो है काम करता है, और जैसे हमारे प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, मतलब हमारी आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट पंप तेजी से होगा तभी तो ब्लड सर्कुलेशन ब्लड के माध्यम से ही तो जाएगा ना। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का इसमें बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ने का काम शुरू हो जाता है। जब एनर्जी बढ़ेगी तो हार्ट को भी तेजी से आना जाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो बन रही है वो चाहिए भी। हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स मतलब फेफड़े की जो नलियां होती हैं वो फैल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी बनाने के लिए वो ऑक्सीजन भी हमारी सांसें तेजी से चलनी शुरू हो जाएंगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स हमारा सिक्रीशन, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी पड़ेगी तो पसीना उसको ठंडक भी करता है नॉर्मल लाने के लिए। लीवर क्या करता है, लीवर जो है हमारा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज में देना शुरू कर देता है, एनर्जी चाहिए है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो एनर्जी के देने का काम ग्लूकोज भी करता है, बढ़नी भी शुरू हो रही है, दे भी ज्यादा रही है। डाइजेशन की एक्टिविटी उस समय स्लो हो जाती है, उस समय डाइजेशन, क्योंकि अगर डाइजेशन ज्यादा तेज होगा तो सारी एनर्जी यहीं पे खाने के काम पे ही हुई होती है, तो उस समय डाइजेशन स्लो हो जाएगा ताकि बाकी हमारी मसल्स को
बाकी जगह जहाँ एनर्जी है वहां पे हमारे को मिलनी जरूरत है, तो डाइजेशन में हमें उस समय जो है बहुत स्लो हो जाएगा, ताकि वहां पर इतनी एनर्जी ना, क्योंकि एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगी हमारी, खाना पचाने में। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, अभी हमें एनर्जी सप्लाई की ज्यादा जरूरत है। एड्रिनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी तो भागेगा, और फिर एनर्जी ज्यादा हमें रिलीज होगी। यूट्रस जो है उस तरह की उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, और यूरिनरी सिस्टम भी क्या हो जाता है हमारा, रिलैक्स हो जाता है, ब्लैडर जो है हमारा वो भी रिलैक्स होता है। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं जो सिंपैथेटिक की, अगर इसकी तेजी ज्यादा हो जाती है, अगर सिचुएशन बहुत स्लो वाली आ रही है, हमें उत्तेजना की जरूरत है, या इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई ऐसा हो गया, दंगा हो गया, आपको भागना है या लड़ना है या भिड़ना है, वहां पर आपका ये इसकी एक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसमें इसके बाद जो है हमारी अपोजिट जो होती है पैरासिम्प, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे बहुत ज्यादा उत्तेजना का काम हो रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो यहाँ पर हमारे काम करता है। इसमें क्या होता है हमारी, यहाँ पर जो हमारी देखोगे, यहाँ पे जो बेसिकली हमारी क्रेनियल नर्व्स और हमारी सेक्रल नर्व्स, यहाँ की दोनों की ज्यादा सप्लाई का काम होता है। बाकी में देखोगे आपको बीच की, सर्वाइकल का भी है, थोरेसिक और लंबर, बेसिकली इसका ज्यादा यहाँ पर सप्लाई हो रही है, आप देख रहे होगे। और इसमें जो काम है वो क्रेनियल और सेक्रल का ज्यादा होता है। ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो हमारी यहाँ पर जो होती हैं, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनकी वजह से हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारी 7th नाइन्थ और 10th, ये तीन का सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करती हैं, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को करती है। तो 7 जो बेसिकली यहाँ पे हमारी आंखों की पुतलियां क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं, ये बीच का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, सांस की स्लो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लिवर जो है अपना बाइल रिलीज करता है, ग्लूकोज नहीं देगा, वो बाइल रिलीज करेगा। बाइल रिलीज का मतलब है कि पाचन शक्ति बढ़ जाती है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, इसमें इतना ब्लड प्रेशर फिर बहुत तेजी से इसमें डायलेट होगी, तभी तो तेजी था। डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो जाता है, यूट्रस रिलैक्स हो गया, यूरिनरी में आपका यहाँ पर यूरिन ज्यादा जाएगा। यहाँ पे ये जो स्लोनेस की होती है, ये हमारे एक्टिविटी को इस तरह से कर देती है। यहाँ पर हमारी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होगा, एनर्जी यहाँ पर हमारी मतलब जो भी न्यूट्रिशन है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब शुरू हो जाएगा, तो एनर्जी प्रिजर्वेशन की शुरू हो जाती है। यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी बनने के काम शुरू हो जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एक्टिव होता है। तो ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। और अगर हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक भी बढ़ जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, नहीं तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दोनों सिस्टम हमारे शरीर में अपने आप एक दूसरे के प्रति काम करते रहते हैं, ताकि हमारे शरीर में बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे। सिंपैथेटिक कंडीशन को हम फाइट और फ्लाइट वाली जो है कंडीशन कहते हैं, जैसे कि आपके पीछे कोई ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। और जो है हमारी पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, क्योंकि हीलिंग कब होती है, जब आप रेस्ट होते हो। तो स्लीपिंग एंड हीलिंग, आपका कोई भी इंजरी है, हीलिंग हो रही है, तो वहां पर आप रेस्टिंग मोड पर हो। यहाँ पे हमारे मसल ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे क्रिएट होती है एनर्जी। यहाँ पे मसल्स जो है हमारे, जो फैट स्टोरिंग हार्मोन्स है वो हमारे उसमें उसमें डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे, और यहाँ पे मसल्स बिल्डअप होते हैं, यहाँ पे मसल्स को डिस्ट्रॉइंग है। तो यहाँ पे हमारे एड्रेनलिन रश ज्यादा हो जाता है, वहां पे हमारे बाकी हार्मोन जो मेलेटोनिन है, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये ज्यादा होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पसीना ज्यादा आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सारे सिंपैथेटिक के। और यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल ये हमारी बॉडी को फिर रिपेयरिंग में करता है, डाइजेशन बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक में डाइजेशन स्लो हो जाएगी। ये ज्यादातर हमारा डे टाइम में एक्टिव रहता है, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादातर नाइट में एक्टिव रहता है नॉर्मली जो हमारा है। ये एवरीडे के स्ट्रेस लेने के लिए सिंपैथेटिक हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही हमें करता है। जैसे ट्रैफिक में कुछ सारे ट्रैफिक हो गया, मुझे लेट हो गया, मुझे जाना है, कोई डेडलाइन दे दिया है ऑफिस में है कि आज ये प्रोजेक्ट को पूरा करना है, बच्चों के लिए होता है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम सर पे हैं, फैमिली में रिलेशनशिप है। पैरासिम्पैथेटिक में जो है
ये हमारा जो है फिक्सेस द डैमेज, यहाँ पे जो डैमेज होता है हमारे सिंपैथेटिक की वजह से, ये उसको रिपेयरिंग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कुछ ये हमारे प्री और पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं, बेसिकली ये हमारे एक तरह की गांठें सॉर्ट ऑफ आप कहोगे, फाइबर्स जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे निकलती हैं, और ये हमारे ब्रेन से ही मैसेज को देने में इनका काम होता है। बेसिकली सिंपैथेटिक में आप देखोगे यहाँ पर हमारे ये गैंग्लियन एक तरह की नोड टाइप का ये जो होता है, यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ से जो है हमारे ये एसिटाइलकोलाइन ये करके हमारे क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, और वो जाके एंड ऑर्गन पे जाके उनको मैसेज देते हैं और उस तरह से उनकी एक्टिविटी को कर देते हैं। पैरासिम्पैथिक के जो होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स के पास में जो गैंग्लियन होते हैं, तो वो जो मैसेजेस का जो होता है वो इनके काफी पास में वो रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर में रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या उन नर्व्स क्रेनियल नर्व्स के पास में होता है, सेकंड सेट जो होता है एंड ऑर्गन्स के पास में होता है। तो मैसेज जाने का यहाँ पर होता है, तो यहाँ से ही हमारे जो गैंग्लियंस होते हैं ये मैसेज देने में मदद करते हैं। जो मैसेज हमारे जो ट्रांसमिट होता है वो दो तरीके से होता है, केमिकल्स उस मैसेज को जो है देते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में देखोगे हमें जो न्यूरॉन दिख रहा है दूसरे न्यूरॉन से वो अटैच हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे डेंड्राइट्स है, फिर सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन है, एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड्स हैं जिनको हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, वो दूसरे जो है उससे अटैच हो रहे हैं। तो वहां पे अटैच, ये एकदम से अटैच नहीं होते, गैप होता है उनके बीच में, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लू वाला एक न्यूरॉन का आपको एंड दिख रहा है, टर्मिनल एंड, और ऑरेंज वाला ये उसका आपको यूजुअली हम डेंड्राइट कहेंगे, वहां पर होता है। तो इन दोनों के बीच में गैप होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं। जब यहाँ पे मैसेज आता है तो जो हमारे जो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं अंदर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके जो बॉल के पास आके रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वेसिकल्स हैं, है ना, पास आते गए और उस गैप के जब वो पास आ गए तो वो उस बॉल से बाहर निकल गए और वहां पर वो रिलीज हो गए। आप देख रहे हो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, बीच में आप देख रहे हो वो रिलीज हो गए। जब वो रिलीज होते हैं तो दूसरे न्यूरॉन या रिसेप्टर या जो भी ऑर्गन है उसके पास उनके रिसीवर्स बैठे होते हैं, रिसेप्टर्स बैठे होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उनके पास चिपक जाते हैं। तो फिर वो उनके पास मैसेज चला जाता है, जो भी मैसेज आगे ट्रांसफर होना होता है या फिर आगे किसी और को पास होना होता है, तो वो फिर आगे इस तरह से जो टारगेट सेल्स हैं वो आगे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो दिस इज अ साइनैप्स बेसिकली, इसको हम कहते हैं, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और इस तरह से हमारा सिग्नल जाता है, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, तो ये प्लेक्सस फिर हमें दिखाया है, ऑटोनोमिक प्लेक्सस का जो हमारे हैं उनके बारे में बताया गया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैसेज जाते हैं और ये जो प्लेक्सेस होते हैं ये भी एक नेटवर्किंग होती है। तो जो यहाँ पर हमारे अलग अलग उसमें बनते हैं, कार्डियक प्लेक्सस बनता है जो कि आप देख रहे हो, जो कि हार्ट की सप्लाई जो हमारे करते हैं, जो कि हमारी वहां पे जो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी वेगस नर्व आप देख रहे होगे ना, वेगस नर्व नंबर 10th जो आ रही है। ठीक है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे हमारे ऑटोनोमिक प्लेक्सस में बेसिकली हमारी 7th 9th और 10th काम करती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पे स्पेशली अगर हम देखते हैं, बाकी उसमें भी हमारी करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे जो हमारा कार्डियक प्लेक्सस बनाए हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को देता है, और ये जो कार्डियक प्लेक्सस के बाद यहाँ पे हमारा एब्डोमेन के पास सीलिक प्लेक्सस हम इसे बोलते हैं, वो हमारे लीवर को, स्टमक को जो है दे रहा है। सीलिक के बाद हमारा हाइपोगैस्ट्रिक भी है, हाइपोगैस्ट्रिक हमारे इंटेस्टीन्स वगैरह को देता है, एंट्रिक भी हमारी इंटेस्टीन्स को ही देता है। और फिर हमारा जो है कैरोटिड जो प्लेक्सस है वो भी हमारा यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं दिखाया है। ये हमारा एक तरह से आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स को सारे हमारे देते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड से, आई से शुरू होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, हार्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, किडनी, ब्लैडर है, हमारे जो जेनिटल्स हैं, है ना, दोनों मेल और फीमेल, इन सबको जो सप्लाई होती है और यहाँ से हमारा होता है। कैरोटिड प्लेक्सस वैसे हमारा नेक में होता है, यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होगे ये इस तरह से है।
तो ये हमारे सप्लाई के उसमें दिखाया है कि पूरा जो कवरेज होती है। ओके, तो ये आज हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कवर हो गया है। अगर अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ लेते हैं। और क्योंकि मेरे आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अगर आपको मेरी आवाज और सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैम क्लियर है। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो हाँ मैम। आज मैं यहीं पर ही थोड़ा सा विराम देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि